पूरे लक्ष्मी सूक्त में पादेश्वरी का चिंतन तो दिया कि किस प्रकार से पारे को बिल्कुल सॉलिड बनाया जाए, ठोस बनाया जाए, और किस प्रकार से लक्ष्मी का निर्माण किया जाए, मगर अपने आप में वह चेतना युक्त बनाया। इसलिए आज सुबह में जब लक्ष्मी के बारे में जो चिंतन आपको दे रहा था, तो मैं आपको भटका नहीं रहा था, मैं ये आपको समझा रहा था कि आप आम आदमियों में से आदमी नहीं है। मैं हर बार आपको आपकी जाति से परिचित करवा रहा हूं, मैं हर बार आपके गोत्र से, आपके नाम से, आपके कुल से, आपकी शिष्यता से आपको परिचित करवा रहा हूं। मैं आपको परिचित करवा रहा हूं कि आप खुद समर्थ हैं, आप क्षमतावान हैं, आप एक योग्यतम गुरु के श्रेष्ठतम शिष्य हैं। इस बात को मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। मगर हमें थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको स्थापना करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसको चिंतन करना पड़ेगा। हर बार आपने लक्ष्मी का प्रयोग, पूजन प्रयोग किया, चिंतन किया, लक्ष्मी की माला पे भी मंत्र जाप किया, कमलगट्टे की मालाओं से भी काम किया, आहुतियां भी दी, जैसा कहा वैसा कहा। मगर उन्होंने कहा कि पादेश्वरी को कोई मंत्र जाप की, विशेष पूजन विधि की, विशेष मंत्र चेतना की जरूरत नहीं, क्यों कर नहीं पाएंगे। वे हमारी क्षमताओं को जानते थे। ऐसा नहीं कि हम कायर हैं, क्षमतावान नहीं है, पौरुषवान तो हैं, हम अपने आप को भूल चुके हैं, हमारे सौष्ठव को भूल चुके हैं, हमें परिश्रम करने की भावना नहीं रही, हमें बुद्धि और चेतना नहीं रही, हम केवल एक मजदूर रहे, परिश्रम रहे, मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे, गालियां खाते रहे, गालियां देते रहे, झिंझा करते रहे, घर में बिल्कुल नगाड़े बजाते रहे, और जब कुछ नहीं हुआ तो ललाट पे हाथ रख करके बैठ गए। आप ही नहीं बैठे, आपसे पिछली 25 पीढ़ियां ऐसी बैठी। हो सकता है उनको कोई जीवंत गुरु नहीं मिला हो, नहीं ठोकर मारी हो, नहीं समझाया हो, कोई जरूरी नहीं है, नई चेतना मिली हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको समझाऊं और आप समझ जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। आप वैसा के वैसे जैसा जीवन लेकर के आए वैसा जीवन लेकर के वापस घर पहुंच भी जाएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर जब एहसास कर लेंगे कि मुझे इस प्रयोग को, इस साधना को, इस मंत्र को, इन अष्टादश सिद्धियों को, योग को, इस प्राणायाम को, इस चिंतन को परख लेना है, टेस्ट कर लेना है, देख लेना है। और गुरु जितना कह रहे हैं, इतना सीख रहे हैं, तो जरूर कोई न कोई बात होगी। क्यों हमारे लिए बार बार इतना कह रहे हैं? क्या आवश्यकता है उनको इतना चीखने की, चिल्लाने की, कहने की? इसलिए कि किसी के सामने तुम्हारा हाथ उठे नहीं, देने की क्षमता उसकी, उनको बांट सके, आप उनकी सहायता कर सके, उनको सहयोग दे सके। और जब आप समाप्त हो तो हजारों लाखों लोगों की आंख में आंसू चल चला सके, तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी कृतज्ञता के लिए, तुम्हारे उपकार के लिए, तुम्हारे स्नेह के लिए, तुम्हारे सहयोग के लिए। मगर वैसा तभी तो हो पाएगा जब तुम श्रद्धा के साथ कार्य कर सकोगे। खाली परिश्रम और खाली मूर्खता। बीच में मैंने मोदी का प्रवचन सुना, एक सेकंड का, इसलिए तुम्हारा प्रवचन का क्रम टूट गया, इसलिए मैं एक बात को बार बार रिपीट नहीं कर रहा था। मैं तो उसकी महत्ता, इसका इंपॉर्टेंस समझा रहा था। मैं समझा रहा था कि तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारी मूर्खता से जीवन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें विवेक नहीं है, अगर तुम एक क्षमता नहीं है, समझदारी नहीं है, समझदारी और मूर्खता में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तुम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मनुष्य तुम वैसे वैसे रहोगे जैसे हो,
मूर्खता हो गई, मूर्खवान व्यक्ति भी वैसा ही सुंदर लंबा चौड़ा व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति भी वैसा ही होता है। डिफरेंस उसमें कुछ नहीं होता है। डिफरेंस यही होता है कि हम कोई काम एक सही तरीके से समझदारी के साथ करें, समय पर कर लें। जिस समय पर कोई काम चूक जाता है, क्षण चूक जाता है, जो कल का दिन था वो कल बीत गया, अब उस क्षण को तुम वापस नहीं ला सकते। तुम्हारे हाथ में अब नहीं है क्षण। अगर समझदारी नहीं है, केवल एक परिश्रम ही है, केवल मूर्खता ही है, केवल अपने आप में अहम है, ईगो है, केवल यही है कि मैं ही बहुत बड़ा समझदार हूं, उसका तो शायद ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर भी कोई आकाश से उठ करके तो नहीं आ सकता। बुद्धिमान को तो समझाया जा सकता है, विवेकवान को भी समझाया जा सकता है। मूर्ख को कौन समझ, कैसे समझाएंगे? मूर्ख जिसके चित्त पर कोई असर पड़े ही नहीं। चंदूलाल जी, एक बार चंदूलाल जी के घर में शादी हुई, 1.5 साल हो गए थे, तो एक पुत्र पैदा होने लगा, संतान होने लगी। एक ही कमरा था। चंदूलाल जी बहुत बुद्धिमान, वो अपने आप को समझते कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान संसार में कोई है ही नहीं, सब कुछ कलाएं, सब कुछ ज्ञान मुझ में है। अब बिल्कुल प्रसव का समय आ गया। अब एक ही मां और पत्नी अंदर बेचारी करा रही है, संतान होने की स्थिति आ गई है। मां ने छोटे भाई को कहा, तुम दौड़ो, दाई को बुला के ला, फुर्ती कर। छोटा भाई दौड़ा दाई को बुलाने के लिए। पहले गांव में दाइयां होती थी, अब तो नर्सें हो गई। मां बाहर खड़ी, बेटा तू भगवान का भजन कर, पहला पहला बच्चा जन्म ले रहा है तो औरत का वापस नया जन्म हो रहा है, बस ये समझ ले, सब कुछ सही सलामत हो जाए। चंदूलाल ने मां को बाहर खड़ा कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया प्राण से। अंदर पत्नी करा रही, खुद दरवाजा बंद। मां ने कहा, तुम क्या कर रहा है? बस अंदर खटा खट खट खट, जोर से खट, धड़ धड़ धूम धा धी। मां ने कहा, साला कर क्या रहा है ये अंदर? ये साला चंदूलाल कोई गड़बड़ करेगा। और जोरों से धम धम की आवाजें आ रही, खट खट की आवाजें आ रही। उसने बाहर से दरवाजा खोला, चंदूलाल क्या कर रहा है? चंदूलाल क्या कर रहा है? तू दरवाजा खोल, वो बेचारी करा रही है, बहू करा रही है, तू कर क्या रहा है? चंदूलाल एकदम से 5-7 मिनट बाद एकदम थोड़ा लथपथ बाहर आया कि एक हथौड़ा देना। मैंने कहा, हथौड़े को क्या करेगा? उनको तुम हथौड़ा दे, फुर्ती कर। हथौड़ा लाके फट दरवाजा बंद, वापस। मैंने कहा, साला ये साला कोई इनको कबाड़ा करेगा। उनका चंदूलाल हथौड़े से क्या करेगा उन्हें? अब अंदर आवाज आ रही, हथौड़े से धम 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 धम, हथौड़े से आवाज। 5 मिनट बीत गए, दाई आ गई बेचारी। दाई ने कहा, मर जाएगी, ये तुम्हारा बेटा अंदर क्या कर रहा है? बहू तो अंदर चीख रही है, दरवाजा दूसरा कोई अंदर से जाने का नहीं है, दरवाजा तोड़े। उनका दरवाजा, मान कहा कि दरवाजा तो तोड़ने की जरूरत नहीं है, उस चंदूलाल को मैं आवाज दे रहा हूं, भगवान जाने हथौड़े से क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर 5-7-10 मिनट बीत गए, उसने एकदम से थोड़ा सा दरवाजा खोला। उसने कहा, आ रही है क्या? कर देंगे।
मैंने कहा आरी क्या फुर्ती कर, अरे आरी को क्या करेगा, उनके रहे और पसीना बह रहा है, पसीना पहुंच रहा है, तुम क्या उतारे मत करो, वो अंदर सीख रहे तुम अब आरी दे। वो आरी ली और दरवाजे बंद अंदर काटने की आवाज आ रही, कट कट, उसी को सुन रहा है ये बहू को काट देगा। दाई ने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम चंदूलाल ये अंदर क्या कर रहे हो, बहुत गड़बड़ कर रहे हो, आरी को लेकर अंदर क्या कर रहे हो, पहले हथौड़ा ले गए और तुम आरी ले गए, इस आरी से क्या कर, अंदर से बहुत घिसाई की आवाज आ रही है। अरे नास पीटे, तू अंदर क्या कर रहा है, तुम दरवाजा खोल, बाहर आ, तुझे मालूम नहीं है इसमें औरत की जरूरत होती है, औरत के पास औरत होती है, तू साला बस आरी से क्या कर रहा है, सब गड़बड़ कर रहा है, सारी बुद्धि तेरी कहां मरी गई है, तुम्हें समझता हूं बुद्धिमान है, पर तू ये आरी से क्या कर रहा है, और अंदर ये काटने की क्या आवाज आ रही है, तू क्या काट रहा है, ऐसे नहीं सारा तो बहू को काट के बच्चा निकाल दे। फिर 5, 7, 8 मिनट बीत गए, सोचा दरवाजा बड़बड़ाया जोर से, और जोर से वो चीखने चिल्लाने लगे, आस पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए, चंदूलाल के अंदर घुसे हुए। मैं थोड़ा सा दरवाजा खोला, एक पत्थर चाहिए बहुत बड़ा है, पता दे बड़ा टुकड़ा 15-20 किलो। अरे उसने कहा तुम कर क्या, तुम नहीं समझते, तुम्हें मैं भी जानता हूं सब उठो, और फट उस पत्थर के टुकड़े को अंदर लेकर के दरवाजे बंद। अब बाहर पड़ोसी कह रहे हैं सर ये पहली बार बच्चा पैदा हो रहा है, सर ये क्या सर? या तो वो मर गई, ये तो गारंटी, ये आरी से काटा होगा, सारा कुछ किया होगा। इस चंदूलाल जी बुद्धिमान बहुत ज्यादा है, जितनी आवाज धम सी आवाज, धड़ाम, एकदम से 2-4 मिनट बाद बाहर दाई खड़ी, माँ खड़ी, आस पड़ोस वाले खड़े, सुनने खड़े, सारा ये क्या, सारा चंदूलाल ने अंदर, और धमास आज कैसे आई, दरवाजा खोला, उसने कहा मेरे औजारों की पेटी बंद हो गई थी, उसको खोल रहा था मैं, उसने औजार शायद चाहिए दाई को, इसलिए मैं पहले से तैयारी कर रहा था। अब दाई को भेज देना। अपनी बुद्धि तुम्हारे को जरूर नहीं है, तुम्हारी काम आवे, तुम्हारी आरी, तुम्हारे पत्थर और तुम्हारे औजार कोई काम आएंगे, कोई ठेका नहीं है। उन्होंने सोचा कोई एक हथौड़ा चाहिएगा, शायद दंतुआ चाहिएगा, पकड़ने के लिए कई चीजें चाहिएगी, दाई को एकदम से फिर जरूरत पड़ेगी, फिर एकदम से चाहिए कि दाई तुम्हें फिर पहले से, और वो पेटी खुल नहीं रही थी तो बॉक्स खोल कर तोड़ा, ये अब सब इसमें सब पलास पलास सब है इसमें, ये बच्चे को पकड़ना हो तो तुम चंदूलाल तेरे में अक्ल खड़ा है। आप लोग ही बुद्धिमान हैं, मैं कभी कभी आप मेरी भी सलाह मांग दिया कर। हम बाहर दरवाजा खड़खड़ा रहे, हम कह रहे भाई चंदूलाल तुम हमारा कहना मानो, मर्जी से नहीं चलेगा। ये पारदेश्वरी स्थापन क्रिया अपने घर में जाएं और किसी भी बुधवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन अपने घर में पूजा स्थान में, पवित्र स्थान में इस भगवती लक्ष्मी को
पारदेश्वरी लक्ष्मी को। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी पीढ़ियों का एक अद्भुत और अनिर्वचनीय विग्रह रहेगा। इसको स्थापन करें सुबह के समय 6-7 बजे का समय, जिसमें उसी बुध का एक ज्योतिष के हिसाब से श्रेष्ठ मुहूर्त। और फिर इसका एक मंत्र है, मैं आपको मंत्र लिखवा देता हूं, उस मंत्र को आप नोट कर लें। ये गारंटी है कि कितना ही निर्धन और असक्त और असहाय अपाहिज व्यक्ति भी पारदेश्वरी साधना के माध्यम से लक्ष्मीवान बनता ही है, ऐश्वर्यवान बनता ही है, सौभाग्यवान बनता ही है। उसके घर में लक्ष्मी, सहस्र रूपों में लक्ष्मी रहती ही है। आप जो आपके सामने विग्रह है उसको बाहर निकाल दें, मैं उसको पूजन करवाऊंगा, फिर मंत्र नोट करवाऊंगा। पारदेश्वरी गणपति ध्यान चिंतन में बोल रहा हूं। हेरंब पूर्ण मदतम भवितम सदैवम ज्ञानम सदैव लंबोदर वक्रतुंडम एकदंतं पूर्व सहितम सदैवम गणते च रूप मृदि सिद्धि सहित आवाम आवाहयामि मम रिद्धि रूपम आवाहयामि मम सिद्धि रूपम सुख सौभाग्य ऐश्वर्य प्रभुतां प्रदेवम गणपति प्रदेवम मम गृहे स्थापयामि आवायामि गणपतिं स्मृणैदे तां तुभ्यं संपर्दे इदमचितं वो ज्योति पूर्वा सा चैतन्य रूपेण गुरु साक्षिणे तां मंत्र रूपेण ऐश्वर्य रूपेण तां पूर्वां पारदेश्वरी लक्ष्मी मम गृहे स्थापयामि दुख दुर्भाग्य निर्भाग्यता पूर्वासती अभाग्य पूर्वासाम सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा ऐश्वर्य विवर्धयतां पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णताम ऐश्वर्यम लक्ष्मी पूजनेश्वरी पारदेश्वरी पूजन प्रयोगम पार्थिव्यम स्मृति। आत्मजल ले लीजिए। ओम भारतवर्ष से बर्तखंड ले जम्बुति पे सालिमान सा के बुद्धावतारे संवत्सरे संवत्सरी को संबताओ 2023 आश्विन मास इसमें शुक्ल पक्ष न्यायाम प्रावश्यम द्वास्य प्रावश्यम कालम सकर्म कामना सिद्धर्थम लोके वासी भयराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभारिस्य सपुत्रस्य सबान्धस्य अखिल कुटुंब से तस्य सबसो समस्त भय व्याधि पीड़ा मृत्युभरा द्वारा आयु आरोग्य ध्यात्मताम पारदेश्वरी पूजनान्ते मम गृहे मंदिरे मम स्थाने मम पूर्ण सुख सौभाग्य आकस्मिक धन प्राप्ति आवाहयामि ताम पूर्व दुर्भक्षम ताम दुर्भाग्य निवृत्त पूर्वासाम गुरु आज्ञायाम परिपाले ताम साम चिंतयन् तुभ्यम स्पर्धे ताम पुत्री लक्ष्मी पारदेश्वरी पूजन तुभ्यम संप्रदे। और हाथ जोड़ दीजिए पारदेश्वरी का पूजन के लिए। एताम परेश परिसंभवतम सदैवम लक्ष्मी स्वदेव सरितम सवितम सदैवम क्रियमाण रूप करितम पर्वतम पदेवम ग्रह रूप आवाम मवतम सदैवम लक्ष्मी त्वमेव परिपां फलपूरयन्तीं चिन्त्यं सदैव मदयन्त परन्त पूरं चिन्त्यो विचिन्त्य मयितं भवतं सदैवं लक्ष्मी सदैव परिपूर्णतमदाम सिंधुम ममतां गृहे बसवितं परपीपदेवम् आत्मानुभूति सुख सौभाग्य पूर्वं सदैवं चिन्त्यं विचिन्त्य अदितं वदितं सदैवं पारदेश्वरी तुम प्रणमं नमामि। अब आपके सामने कुमकुम अगर है तो कुमकुम को घोल करके पारदेश्वरी का तिलक करें। यद्यपि इसमें कोई पूजन की आवश्यकता होती ही नहीं, फिर भी यदि पूजन क्रम है तो उसमें कोई गलत नहीं है। अपने स्वयं के तिलक करें।
नमोशुदंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रपते सहस्रकाठिधारणे नमस्ते गंठाम पातो दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नो दक्षिणाम सदमाप्नोति सदयाम सत्यमाप्यते। और सहस्र लक्ष्मी अपने शरीर में स्थापन करने के लिए मैं अपने शरीर के अंगों को स्पर्श कर रहा हूं, आप भी अपने अंगों को स्पर्श करेंगे सीधे बैठ करके। साम देवीं ताम हाँ पूर्वा महालक्ष्मी आवाहयामि मम शरीरे ताम शिरस्थाने आवाहयामि शिरस्ते पूर्वामयामि लाटे सौभाग्यम आवाहयामि पुरुषम सौभाग्य लक्ष्मी ताम पुरुषाम तस्मान् सचिन्तयामि भवति घ्राणे घ्राण लक्ष्मी ताम पुरुषाम सुख सौभाग्य धनधान्य स्मृतिवाति पूर्वान् मुखे वाक् शक्ति वाक् लक्ष्मी आवाहयामि एतस्मान् पूर्वादास्मन् प्रति ग्रीवायाम ग्रीवायाम पूर्वा चैतन्य लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि ताम पुरुषाम वक्षस्थले पूर्ण महाम लक्ष्मी आवायामि आगच्छमाम पूर्वाधस्मान् मम गृहे मम मंदिरे मम स्थाने मम मंदिरे मम स्थाने मम मंदिरे मम देहे स्थापयामि साम मम उदरे पेट में उदम सा पूर्वा सा चैतन्यम से अन्नपूर्णाम सामति सुखा सौभाग्य ऐश्वर्य अपताम पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णताम मदते नाभो सा चैतन्यम परिपूर्णताम मतास्मानं सा लक्ष्मी आवायामि आगच्छति मम पादयो साम लक्ष्मी पूर्ण स्वरूपेण सुखा सौभाग्य दुर्भिक्षम रोगनो सति रोगांशेषान् प्रसिष्टां तुमसे समस्त शरीरेभ्यो आवायामि तुभ्यं प्रपदे। अब उसने जो आपने जो कुमकुम लगाया है उसको वापस अपने ललाट पे लगाइए। नमोस्तुताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमस्ते गंधाम पातोहि दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नो दक्षिणाम सत्यमाप्नोति सत्ययाम सत्यमाप्यते। और अब आप गुरु स्मरण करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या अन्याम पूज्याम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महाम पादे श्री लक्ष्मी आवायामी विग्रही गुरु साक्षिणे गुरु श्री गुरुवचने संपूर्वा गुरु शब्द रूपेण साम निखिल रूपेण राम मम ग्रहे पूर्ण चैतन्य रूपेण महालक्ष्मी दुर्भिक्षरा पूर्वाधि सौभाग्य लक्ष्मी प्राप्त निमित्तम आकस्मिक धन प्राप्ति पूर्वा सा चैतन्य लक्ष्मी तुभ्यम संप्रते। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि इन 8-9 दिनों में आप लोगों से मुझे बहुत सुख और बहुत आनंद की अनुभूतियां हुई, बहुत तृप्ति मिली। कल का दिन आप अत्यंत पवित्रता के साथ मन से, शरीर से तो रोज पवित्र होते ही, मन से भी पवित्र हैं, स्नान करें और मंत्र जाप करें। हो सके तो सोनामाला गुरु मंत्र जाप करें और फिर इसी स्थान पर सब एकत्र हो जाएं जहां पर अभी बैठे हुए हैं। हम ठीक 11 बजे पूर्णाहुति प्रयोग संपन्न करेंगे, आरती करेंगे और अपने आप में अपने इस पूरी नवरात्रि का, सिद्धेश्वरी नवरात्रि का जो कुछ फल, जो कुछ प्रयत्न, जो कुछ मंत्र जाप हमने किया, जो कुछ न्यूनताएं रह गई हैं, जो कुछ कमियां रह गई हैं, उनको पूर्णता के साथ प्राप्त कर सकें गुरु तपस्या से, गुरु आशीर्वाद से, और आपके जीवन में ऐसी पूर्णता प्राप्त हो ही, मैं ऐसा आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं मंत्र उच्चारण करवा देता हूं। मंत्र आपको शायद मैंने कहना भूल गया था, मगर मुझे मालूम पड़ गया कि आप बहुत चैतन्य हैं। ये अच्छा है और मंत्र गुरुमुख से मिलना चाहिए।
यूं भी बोर्ड पे लिख दिया जाएगा, मगर फिर भी आप बोलिए ओम ऐं ऐं श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं पारदेश्वरी सिद्धिं श्रीं ह्रीं ऐं ओम। मैं दूसरी बार उच्चारण करवा रहा हूं। ओम ऐं ऐं श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं पारदेश्वरी सिद्धिं श्रीं ह्रीं ऐं ओम। तीसरी बार हो। ओम ऐं ऐं श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं पारदेश्वरी सिद्धिं श्रीं ह्रीं ऐं ओम। मैं आपको एक बात पुनः हृदय से, जो कुछ बाकी रह गया है कल सुबह यहां मैंने आपको बुलाया है, इसलिए आपके जो कुछ प्रश्न बाकी रह गए हों वे पन्ने आप यहां लाकर रख देना। यदि किसी का कोई मंत्र बाकी रह गया हो, किसी का कोई शंका बाकी रह गई हो, किसी कोई चिंतन बाकी रह गया हो, एक पन्ने पर लिख करके पहले से मेरे आने से पहले मैं यहाँ पर 9:30 बजे आप आऊंगा, यहाँ पर आप रख दें। मैं आपके प्रश्नों के समाधान कर दूंगा। यदि कोई प्रश्न या कोई मंत्र या कोई चिंतन बाकी रह गया हो मैं आपको पूरा दे दूंगा। जैसे आपके मन में कोई शंका, कोई समाधान, कोई चिंतन रहेगा नहीं। एक बार हृदय से आशीर्वाद।